हमारे चारों तरफ कई दफ़ा ऐसे घटनाएं घटती हैं जिसका कभी कभी कोई जवाब हमारे पास नहीं होता। मेरे कई मित्रों ने मुझे उन अजीब घटनाओं के बारे में बताया था जिससे उनका सामना हुआ था। उनका कहना था कि किसी अनजान शक्ति से उनका पाला पड़ा था। हालांकि मैं इन सब बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता था। विज्ञान का छात्र था तो सोचने का तरीका भी साइंटिफिक था, लेकिन आज भी मैं अपने साथ घटी उस घटना को नहीं भूल पाता हूँ। समझ नहीं पाया कि आखिर वो क्या था। मई का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। शाम से बिजली भी नहीं आ रही थी। सभी ने तय किया कि आज छत पर सोया जाएगा। छत को पानी छिड़क कर ठंडा भी किया गया। खाना खाते खाते रात के करीब 10 बज गए। यूं भी रात का खाना हम सभी देर से ही किया करते थे। टीवी पर समाचार वगैरह देखने के बाद खाना खाने की तैयारी होती थी। 10 बजे हम सभी खाना खाकर छत पर आ गए। तब तक छत भी कुछ हद तक ठंडी हो चुकी थी। बिस्तर लगाते लगाते रात के 10:30 बज चुके थे। हवा भी धीरे धीरे चल रही थी। मैंने महसूस किया कि आज माहौल में कुछ भारीपन सा है। क्यों है नहीं समझ में आ रहा था। बड़ा ही बोझिल सा वातावरण लग रहा था। मेरे घर में कुल मिलाकर 6 लोग हैं और सभी छत पर सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों को लगा रहे थे। थोड़ी देर की गपशप के बाद सभी सोने की तैयारी करने लगे। तब तक रात के 11 बज चुके थे। न जाने क्यों आज नींद भी नहीं आ रही थी। मच्छर भी कानों में भुनभुना रहे थे। कुछ तो नींद उनकी भी वजह से नहीं आ रही थी। मैंने देखा सभी सो चुके थे। ठीक ठीक तो नहीं कह सकता, लेकिन आधे पौन घंटे बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पर प्लास्टिक के ग्लास जैसी कोई चीज़ हवा से इधर से उधर, उधर से इधर लुढ़क रही है। खरखराहट की बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही थी। मैंने उठकर देखा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। छत बिल्कुल साफ थी। छत को झाड़कर ही पानी डाला गया था। इधर आवाज़ भी आनी बंद हो गई। मैंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम था। वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद अब तक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। मैंने लेटे लेटे ही सिर घुमाकर देखा, लेकिन फिर कुछ नहीं दिखा और थोड़ी ही देर बाद आवाज़ एक बार फिर आनी बंद हो गई। ऐसा 2-3 दफ़ा हुआ और अब थोड़ा डर सा महसूस होने लगा था। देखा सभी सो रहे थे, केवल मैं ही था जो जगा हुआ था। मैंने अपनी चादर को सर तक ढक लिया और करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। रात भी काफ़ी घनी हो चुकी थी। तभी मोहल्ले के कुत्तों ने अचानक से घुटी घुटी आवाज़ में रोना शुरू किया। उनका रोना काफ़ी अजीब सा एहसास करा रहा था। अकेले जगे होने का एहसास उस सन्नाटी रात में और भी डरावना लग रहा था। अचानक ऐसा लगा कि कोई मेरे बिस्तर में आया और मेरी पीठ से सटकर लेट गया। किसी के बदन की गर्मी का एकदम साफ साफ एहसास हो रहा था। मैंने सोचा मेरा छोटा भाई होगा जो अभी छत पर नहीं आया था और अपना काम खत्म कर छत पर आने को कहा था। ऐसा नहीं था कि मैं सपने में था। मैं सोया नहीं था, जगा हुआ था। मैंने उससे कहा, काफ़ी देर कर दी तुमने, चादर खींचकर ओढ़ लो वरना मच्छर सोने नहीं देंगे। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला मुझे। थोड़ा खटका सा हुआ मुझे। फिर
मैंने चुपके से थोड़ी सी चादर हटाकर एक बार छत पर सो रहे सभी लोगों पर डरते डरते निगाह डाली। सभी अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे थे। छोटा भाई भी अपना काम खत्म कर अपने बिस्तर पर सो रहा था। अब तो डर से मेरे बदन के सारे रोए खड़े हो गए। पूरा बदन पसीने पसीना हो गया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है जो मेरी पीठ से लगकर सो रहा है। डर इतना ज़्यादा लग रहा था कि हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि करवट बदल कर देख सकूं कि कौन है जो मेरी पीठ से सटकर सो रहा है। मुझे साफ साफ एहसास हो रहा था कि जो मेरी पीठ से सटकर सो रहा है उसकी पीठ मुझसे काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। उसके सीने की धड़कन मैं साफ साफ सुन रहा था। चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज़ गले में ही फंसकर रह गई। रात किसी तरह कटी। सुबह जब मैंने सभी से पूछा क्या रात को उनमें से कोई मेरे बिस्तर पर आया था, सभी ने एक सिरे से नकार दिया। फिर मेरे छोटे भाई ने बताया कि एक बार उसे भी इस तरह का डरावना एहसास हो चुका है और इसीलिए अब वो छत पर अकेले में सोने से डरता है। आज भी उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो उस एहसास से बदन के सारे रोए खड़े हो जाते हैं कि आखिर वो क्या था। वाकई कुछ चीज़ें तर्क से परे होती हैं।